नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और आज प्रस्तुत करेंगे हम अपनी कुछ रचनाएँ। तो सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना और वंदना के पश्चात कुछ मुक्तक प्रस्तुत करेंगे। एक छोटा-सा लैब होगा। मन से करूँ मैं प्रार्थना माँ प्रार्थना, मन से करूँ माँ प्रार्थना, करता रहूँ माँ भारती आराधना, करता रहूँ माँ भारती आराधना। जीवन का सत्य मैं जानूँ, ज्ञान को ही सर्वस्व मानूँ, जीवन का सत्य मैं जानूँ, ज्ञान को ही सर्वस्व मानूँ, करता रहूँ माँ स्वर साधना, मन से करूँ मैं प्रार्थना माँ प्रार्थना। पुनर्जन्म हो मेरे सृजन का, हर द्वार खुल जाए मेरे मन का, पुनर्जन्म हो मेरे सृजन का, हर द्वार खुल जाए मेरे मन का, मन में रही ये भावना, मन में रही ये भावना, मन से करूं मैं प्रार्थना माँ प्रार्थना। हर बात को दिन रात को, हर बात को दिन रात को मैं आत्मसात कर लूं, हर बात को दिन रात को मैं आत्मसात कर लूं, लेखन कला में मैं स्वयं को निष्णात कर लूं, लेखन कला में मैं स्वयं को निष्णात कर लूं। शब्द सृजन की हो माँ कामना, शब्द सृजन की हो माँ कामना, मन से करूं मैं प्रार्थना माँ प्रार्थना। तेरी कृपा से भारती में ज्ञान पाऊं, तेरी कृपा से भारती में ज्ञान पाऊं, साहित्य संसार में कुछ मान पाऊं, तेरी कृपा से माँ भारती में मान पाऊं, साहित्य संसार में कुछ ज्ञान पाऊं, प्रतिपल करूं तेरी प्रार्थना माँ प्रार्थना, प्रतिपल करूं तेरी प्रार्थना माँ प्रार्थना, मन से करूं माँ प्रार्थना माँ प्रार्थना। अंतिम पद प्रस्तुत करता हूं कि आजन्म माँ सो तेरा सेवा करे, आजन्म माँ सुत तेरा सेवा करे, साहित्य की अपने सृजन से सेवा करे। आजन्म माँ सुत तेरा सेवा करे, साहित्य की अपने सजन से सेवा करे। सेवक हूँ मेरा यही है मानना, माँ मानना, सेवक हूँ यही है मानना, माँ मानना, मन से करूँ मैं प्रार्थना माँ प्रार्थना, करता रहूं माँ भारती आराधना, माँ भारती आराधना। और पिछले कुछ समय में कुछ मुक्तक जो लिखे हैं उन मुक्तकों को मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। और होता क्या है कि जो पुस्तक मैं मुक्तक आमतौर पर लिखता हूँ कुछ समय, और उन जो हमारे साथ कवि कवित्री लेखक आते हैं उनकी रचनाओं को समर्थन में जो हम लिखते हैं और वही हम प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो मधु जी आई थी हमारे कार्यक्रम में, तो उनके रचना के लिए टिप्पणी की थी कि मेरे दिल की दास्तां सुनाने की हसरत पाली है, मेरे दिल की दास्तां सुनाने की हसरत पाली है, दिल के अरमानों की नई दुनिया भी सजा ली है, मेरे दिल की दास्तां सुनाने की हसरत पाली है, मेरे दिल की दास्तां सुनाने की हसरत पाली है, दिल के अरमानों की नई दुनिया भी सजा ली है, मिलेगी मंजिल कभी मेरे दिल को भी सच, मिलेगी मंजिल कभी मेरे दिल को भी सच, हमने आपको पाया तो लगा मंजिलें पाली हैं, हमने आपको पाया तो लगा मंजिलें पाली हैं। एक और प्रस्तुत करता हूँ कि प्यार की भावना एक नया सवेरा जैसा है, प्यार की भावना एक नया सवेरा जैसा है, वही है जो हमने देखा बिल्कुल वैसा है, वही है जो हमने देखा बिल्कुल वैसा ही है, कभी जीत रहे हैं प्यार, कभी जीते रहे हैं प्यार के पलों को रात दिन डूब कर, कभी जीते रहे हैं प्यार के पलों को रात दिन डूब कर, कांटों के बीच में मखमली सेज जैसा है, कांटों के बीच में मखमली सेज जैसा है। और एक मित्र आए थे, उन्होंने प्रेम पत्रों के बारे में कहा था, विजेंद्र और सुनीता सैनी जी। तो प्रेम पत्र हमारे प्रेम मार्ग में सच्चे सहभागी हैं, प्रेम पत्र हमारे प्रेम मार्ग में सच्चे सहभागी हैं, दस्तावेज ये प्रामाणिक हैं, प्रेम पत्र हमारे प्रेम मार्ग में सच्चे सहभागी हैं, दस्तावेज ये प्रामाणिक हैं, बिल्कुल ही बेदागी हैं, दस्तावेज ये प्रामाणिक हैं, बिल्कुल ही बेदागी हैं, यूं तो आंसुओं से भीगे ये कई बार पढ़ते पढ़ते, यूं तो आंसुओं से भीगे ये कई बार पढ़ते पढ़ते, बिन प्रेम पत्रों के ये नई पीढ़ी बड़ी अभागी है। उसमें सुनीता जी कहती हैं कि यदि ये नई पीढ़ी तो जानती ही नहीं है, सिर्फ एसएमएस और चैट जानती है, तो बिन प्रेम पत्रों के ये नई पीढ़ी बड़ी अभागी है।
दस्तावेज ये प्रामाणिक हैं, बिल्कुल ही बेदागी हैं, बिल्कुल ही बेदागी हैं। और एक और मुक्तक आगे बढ़ता हूँ कि तेरा दर्शन तेरा वो एहसास है तू जीवित है। तेरा दर्शन तेरा वो एहसास है तू जीवित है। प्यार उपजा जो दिल में करेंगे आज तक जीवित हैं। प्यार उपजा जो दिल में करेंगे आज तक जीवित हैं। तुम्हारे प्यार में मर गए थे साथ जीने के लिए। तुम्हारे प्यार में मर गए थे साथ जीने के लिए। तभी तो हर में अरमान, तभी तो मेरे अरमान आज तक जीवित हैं, आज भी जीवित हैं। क्या कहा था कि तेरा दर्शन तेरा वो एहसास है तू जीवित है। तेरा दर्शन तेरा वो एहसास है तू जीवित है। प्यार उपजा जो दिलों में करेंगे आज तक जीवित है। तुम्हारे प्यार में मर गए थे साथ जीने के लिए। तुम्हारे प्यार में मर गए थे साथ जीने के लिए। तभी तो हमारे अरमान आज भी जीवित हैं, तभी तो हमारे अरमान आज भी जीवित हैं। और भक्ति भावना अचानक आ गई। हमारे साथी आए तो उसमें कि श्री राधारानी के दरवाजे पर भक्तों की भीड़ लगी है। श्री राधा रानी के दर पर भक्तों की भीड़ लगी है। दर्शन की अभिलाषा लिए मन में प्रेम पगी है। श्री राधे रानी के दर पर भक्तों की भीड़ लगी है। दर्शन की अभिलाषा लिए मन में प्रेम पगी है। हर पल को तेरे पग दर्शन मिल जाए राधे जू। हर पल को तेरे पग दर्शन मिल जाए राधे जू। कान्हा के दर्शन होंगे मेरी यही आशा जगी है। मेरी भी आशा जगी है कि अगर राधा के दर्शन होंगे तो साथ साथ कान्हा के दर्शन अवश्य ही हो जाएंगे, अवश्य ही हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक और शिव शंकर तीनों लोकों के स्वामी उनके मन में राम। शिव शंकर तीनों लोकों के स्वामी उनके मन में राम। माता सती भी सोचे हैं कैसे पुरुषोत्तम राम। शिव शंकर तीनों लोकों के स्वामी उनके मन में राम। माता सती भी सोचें कैसे हैं पुरुषोत्तम राम। सत्पुरुषों में उत्तम मेरे राम जी को पहचान लिया। सत्पुरुषों में उत्तम मेरे राम जी को पहचान लिया। माता रानी के भक्तनों के हमारे आराध्य श्री राम। माता रानी के भक्तनों के हमारे आराध्य श्री राम। हमारे आराध्य श्री राम। हमारे आराध्य श्री राम। और एक और कविता बहुत ही बिल्कुल प्रेम की जैसी थी और जो कि पत्नी की तरफ से एक भाषण था उसके भी सम्मान में मैंने लिखा कि प्रेयसी हूँ तुम्हारी आज तुम्हारे मन की स्वामी हूँ। प्रेयसी हूँ तुम्हारी आज तुम्हारे मन की स्वामी हूँ। स्वतंत्र विचार है मेरे मित्र नहीं प्रतिगामी हूँ। प्रेयसी हूँ तुम्हारी आज तुम्हारे मन की स्वामी हूँ। स्वतंत्र विचार हैं मेरे किंतु नहीं प्रतिगामी हूँ। स्वतंत्र विचार हैं मेरे किंतु नहीं प्रतिगामी हूँ। तुम्हारी हूँ सदा तुम्हारी रहूंगी ये अपेक्षा थी। तुम्हारी हूँ सदा तुम्हारी रहूंगी अपेक्षा थी। करवा चौथ व्रत करके तेरी यात्रा की अनुगामी हूँ। तेरी एक मात्र अनुगामी हूँ। करवा चौथ व्रत करके तेरी एकमात्र अनुगामी हूँ। वास्तव में एक पत्नी के रूप में महिला एकमात्र अनुगामी होती है। बाकी रिलेशन होते हैं, बाकी संबंध होते हैं, वो सभी सम्मानीय होते हैं। चाहे मित्रता के संबंध हो, माता पिता के संबंध हो, भाई बहन के संबंध हो, भाई रिश्तों में। लेकिन एकमात्र अनुगामी और सहगामी यदि कोई है तो पत्नी है, और पत्नी का यदि कोई है तो पति है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ मिनट और होते हैं जी। शब्द आए मन में एक सृजन हो गया। शब्द आए मन में एक सृजन हो गया। सृजन किया फिर स्वयं ही मनन हो गया। सृजन करना बहुत आसान नहीं है कि शब्द आए मन में एक सृजन हो गया। सृजन किया फिर स्वयं ही मनन हो गया। मन ने कहा अब कविता तैयार हो गई है। मन ने कहा अब कविता तैयार हो गई है। और हम सब मिले और इसका वाचन हो गया। हम सब मिले और इसका वाचन हो गया। और इसका वाचन हो गया। और जब लोग प्यार करते हैं तो उसे कोई क्या समझते हैं कि प्यार का एहसास था हमको लोग क्या समझे। प्यार का एहसास था हमको लोग क्या समझे। सदा सहता थी व्यवहार में लोग दया समझे।
प्यार का एहसास था हमको लोग क्या समझे, सदा सहता थी व्यवहार में, लोग दया समझे, बहुत मुश्किल है जीवन में घृणा से बचकर रहना, बहुत मुश्किल है जीवन में घृणा से बचकर रहना, घृणा से प्यार को मिटाना और क्या समझे, घृणा को प्यार से मिटाना है और क्या समझे और क्या समझे, लोग क्या समझे और हम क्या-क्या समझे, हम क्या-क्या समझे। और अगला पढ़ेंगे कि मज़दूर की मजबूरी नहीं वो उसका कार्य है। मज़दूर की मजबूरी नहीं ये उसका कार्य है, उसका महत्व समझे यही समाज का उपकार है, श्रम और व्यवहार का सामंजस्य ज़रूरी है। श्रमिक और व्यवहार दोनों में फ़र्क अनिवार्य है। श्रमिक और व्यापार दोनों में फ़र्क अनिवार्य है, निश्चित रूप से अनिवार्य है और वो अनिवार्यता बहुत आवश्यक है। साधकों से कभी कल्याण नहीं हो पाएगा, साधनों से कभी कल्याण नहीं हो पाएगा, संसाधन हो अपने तो ही सब हो पाएगा और प्राकृतिक से संसाधन हो या फिर मानव ही साधन से ही हो पाएगा। साधन साधक और संसाधन से ही हो पाएगा क्योंकि तभी हो पाएगा साधन जब साधक भी हो और संसाधन भी हो, तभी हो पाएगा। निश्चित रूप से कोई भी क्रियाकलाप है, कोई प्रोजेक्ट है तभी पूरा होगा कि उसमें सारे संसाधन हो और साधक भी हों, डिवोटेड पर्सन भी हों। तो बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद आज के इस छोटे से कार्यक्रम के लिए और आप लगातार समर्थन करें, हमें हमारे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अधिक प्यार दें। बस यही अपेक्षा है। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।